हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मैंने ये व्लॉग टिकटॉक पे अपलोड किया, इतने ज़्यादा मुझे डीएम्स आ रहे थे कि आपने अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए फुल टाइम मेड रखी हुई है, आपने मेड को हायर कैसे किया, आपने उसको कितने पे करते हैं, कितने घंटे के लिए आती है, क्या क्या काम करती है और वहाँ पे कितने चार्जेस हैं। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस व्लॉग के अंदर दूंगी। सुबह सुबह मैं आप खुद रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर आप खुद नहीं अच्छे लगते, आपका कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने ग्रोसरी ऑर्डर कर दी थी। इंस्टा कार्ड जो है ना, वो सुपर बेस्ट है, आपका टाइम सेविंग हो जाती है, ग्रोसरी आपके घर आ जाती है, आप उनको समेट लेते हैं, आपको 2-3 घंटे जो है ना वो कॉस्को वगैरह में जाके घूमना नहीं पड़ता। यहाँ पे घर के अंदर कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी थी और डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही, बट अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाऊँ। जितने भी बेरीज और स्ट्रॉबेरीज वगैरह होती हैं उनको मैं विनेगर और बेकिंग पाउडर सोडा के अंदर जो है ना वो 10 मिनट्स के लिए डिप करके फिर उनको क्लीन करके ड्राई करके फ्रिज में रखती हूँ। उसके अलावा मैं फ्रिज में नहीं रखती। और दूसरे फ्रूट जो बाहर रखने होते हैं जैसे वाटरमेलन वगैरह, ऑरेंजेस, इनको मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं और बच्चे पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकी जो ग्रोसरी थी उनको भी समेट लेते हैं। ऑलिव ऑयल है, बटर है, इसके ओरेगनो है, ये वो चीज़ें हैं जो रेगुलर हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। मैं बच्चों को जो है डब्बे का जूस बिल्कुल भी नहीं देती, उसकी जगह ये इनको फ्रेश कोकोनट वाटर देती हूँ और इसकी मैंने इनको आदत डाली हुई है। तो छोटी फ्रिज के अंदर सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ, पानी को भी और कोकोनट वाटर को भी, जिसको भी चाहिए होता है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेड की। मिस मैरी मेरे पास जो है ना वो 2 मंथ से काम कर रही हैं और मिस मैरी जो है ना वो मेरे पास मंडे टू फ्राइडे आती हैं और मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे के लिए आती हैं, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो बहुत बड़ा है और मुझसे अकेले से हैंडल नहीं होता। और क्योंकि मेरे पास बहुत सी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो कि मैंने करनी होती हैं। बच्चों को टाइम देना होता है, बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लेके जाना होता है। तो अमेरिका की लाइफ जो है ना वो बहुत ही स्ट्रगलिंग है और इसमें जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अगर आप काम को नहीं करते तो आपका कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पे विंटर आ रहा था, समर जा रहा था, तो मैं सारे विंटर के क्लॉथ निकाल रही थी और समर के क्लॉथ जो है वो रख रही थी। और इसके अलावा मैं ना अपने क्लोजर को हर थोड़े टाइम से डिक्लटर करती रहती हूँ। जो चीज़ें मुझे डोनेशन के लिए देनी होती हैं वो डोनेशन के लिए दे देती हूँ, जो अच्छी होती हैं वो मैं पाकिस्तान ले जाती हूँ, वहाँ पे किसी को दे देती हूँ। और इस तरह मैं ना यहाँ यूएसए में मेड के डिफरेंट रेट हैं। कुछ मेड जो है वो वीकली बेसिस पे आती हैं, कुछ मंथली बेसिस पे आती हैं, कुछ लोग वीक में 2 टाइम मंगवाते हैं, कुछ लोग वीक में जो है वो मंथ में एक दफ़ा बुलाते हैं और इनके डिफरेंट रेट होते हैं। मेरे पास जो मेड आती है ना वो आवरली बेसिस पे काम करती हैं। मैं यहाँ पे जो रेट है ना वो 20 से 25 आवर आप उनको जो है ना 20-25 पर आवर के हिसाब से उसको पे करते हैं और वो क्लीनिंग करती हैं। मेरी मेड जो है वो सारे काम करती हैं, क्लीनिंग करती है, इसके अलावा डस्टिंग करती है, इसके अलावा लॉन्ड्री फोल्ड करती है, लॉन्ड्री करती है, जितने भी डिनर और के बर्तन वगैरह होते हैं वो देखती है और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन में उससे करवा लेती हूँ। समटाइम गराज होता है, ट्रैश आउट करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम वही करती है, मैं भी उसके साथ लगती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं अपने हाथ से अपने घर के सारे काम करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आज का जो मेन काम था वो क्लोजर की डिक्लेटरिंग करना था। और मेड से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में।